गूगल एडसेंस में अकाउंट कब और कैसे किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि गूगल एडसेंस में आपका जो अकाउंट नंबर है वो ऐड करने के लिए भाई आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है उसमें कम से कम तो $10 रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 नहीं रहेगा तो ना तो आप आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते। भाई आइडेंटिटी वेरीफाई क्या होता है वो बताते हैं। तो भाई जब आपके अकाउंट में $10 पूर जाएगा उसके बाद आप उसमें एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म पर अपना एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा और उसके बाद भाई एक 6 डिजिट का पिन आता है यूट्यूब की तरफ से, उसको आप जब फिल कीजिएगा तो भाई उसके बाद ही जो गूगल एडसेंस में अकाउंट नंबर ऐड करने का ऑप्शन आता है वो आता है। गूगल एडसेंस में ना अगर जो आप उसमें अकाउंट नंबर ऐड करना चाहते हैं तो भाई उसके लिए आपके पास 3 चीज होना जरूरी है। भाई पहला एक अकाउंट नंबर होना चाहिए, दूसरा भाई IFSC कोड और तीसरा स्विफ्ट कोड। भाई कुछ लोगों को स्विफ्ट कोड पता नहीं है, तो भाई अगर जो आपका जो पासबुक है तो पासबुक में स्विफ्ट कोड डाला हुआ, अगर जो आपके पासबुक में स्विफ्ट कोड नहीं है ना फिर जाइए बैंक और बैंक वाले को बोलिए भैया हमको स्विफ्ट कोड चाहिए। वो रीजन पूछेंगे, रीजन जो है वो बता दीजिएगा यूट्यूब का, आराम से आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। ठीक है ना। कितना का तो भाई जो ये पासबुक होता है ना उसी पे स्विफ्ट कोड रहता है, जैसे कि मेरा ऑलरेडी पासबुक पे स्विफ्ट कोड है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको भी इसी तरह से स्विफ्ट कोड जो है वो मतलब किसी तरह से ले लेना। अगर जो भाई आप चाहें तो ऑनलाइन भी स्विफ्ट कोड मतलब code.com क्लिक कर करके वहां से भी आप जो अपना बैंक है उसका नाम और कहाँ का ब्रांच है वो डाल करके स्विफ्ट कोड आप पता कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से भाई फोन से जो गूगल एडसेंस अकाउंट गूगल एडसेंस है उसमें जो अकाउंट नंबर है वो कैसे ऐड करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साइड में मेरा जो फोन का स्क्रीन है वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से अपना जो ब्रश है ना वो ओपन कर लेते हैं, क्योंकि भाई ब्रश ओपन कर लेने से हमको बताने में इजी होगा। ठीक है ना। चलिए जो ब्रश है हम वो ऑन कर लिए। ठीक है ना। ऑन करने के बाद भाई आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद भाई देख लो यहाँ पे क्या करना, आपको ऊपर में यहाँ पे मिल जाएगा सर्च बार का ऑप्शन। ठीक है ना। यहाँ पे तो सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर देना है गूगल एडसेंस। ठीक है ना। चलिए यहाँ से गूगल एडसेंस सर्च कर देना। जैसा ही आप सर्च कीजिएगा ना तो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है ना। देख लीजिए कुछ इस तरह से पेज आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, ऊपर में यहाँ पे आपको दिख जाएगा 3 लाइन। ठीक है। इस पे आ जाना है और आने के बाद भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डेस्कटॉप साइज। इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसा ही आप डेस्कटॉप साइज पर क्लिक कीजिएगा ना उसके बाद सबसे ऊपर में आपको पेज मतलब जो पेज है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक कर देना। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसा ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा ना जैसा ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और ऊपर में आ रहेगा गेट स्टार्ट। ठीक है ना। तो आपको सिंपली गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप गेट स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा ना तो जो आपका ईमेल आईडी वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए जिससे आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है यहाँ से वो आपको लॉग इन कर लेना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम वो एडसेंस को लॉग इन कर लेते हैं। चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो ऊपर में लोड हो रहा है। ठीक है ना। तो वेट कर लेते हैं कितना टाइम लेता है। चलिए तो जो मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट है वो लोड हो गया। ठीक है ना। लोड होने के बाद भाई देख लो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 लाइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आप देख लीजिए यूट्यूब ये एडसेंस फॉर यूट्यूब है। ठीक है ना। इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसा ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपका जो डॉलर रहेगा ना वो दिख जाएगा, जितना डॉलर आपका यूट्यूब चैनल से बना है, क्योंकि भाई जब तक यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता है ना तो गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बनता। तो देख लीजिए जो डॉलर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा और मेरा भी भाई इसमें भी $10 से ऊपर है, जैसा कि आप देख रहे हैं $13.80 है। ठीक है ना। उसके बाद भाई यहाँ से आपको फिर से यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक कर देना। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है ना। जैसा ही इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पेमेंट। ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से नीचे से तीसरे नंबर अकाउंट के ऊपर। ठीक है ना। तो आपको पेमेंट पे क्लिक कर देना। जैसा ही पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट इन्फो है। ठीक है। तो सिंपली आपको पेमेंट इन्फो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा ही आप पेमेंट इन्फो पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और फिर से यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना इंडिया USA डॉलर। ठीक है। जैसा ही आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा ना तो यहाँ पे भी जो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में जो डॉलर है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड है। आपके में या तो ऐड पेमेंट मेथड भी आ सकता है या तो फिर ऐड अकाउंट आ सकता है। ठीक है ना। तो चलिए ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना। जैसा ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो अगला इंटरफेस देख लीजिए क्या मांग रहा है। यहाँ देख लीजिए यहाँ पे जो नाम है वो डाल दीजिए। जिस भाई जो आई का बटन यहाँ पे दिख रहा है ना वो डालना बहुत जरूरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है ना। वो डालना बहुत जरूरी है। बाकी इधर जो देख रहे हैं इस पे आई का टिक जो है वो नहीं है, इस पे भी नहीं है और इधर भी नहीं है। ठीक है ना। ये सब डालना जरूरी है लेकिन जिस पे आई लिखा हुआ ना उस पे डालना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले जो मेरा बैंक का नाम है वो डाल लेते हैं। ठीक है ना।
तो देख सकते हैं जो मेरा जितना डॉक्यूमेंट्स था हम यहाँ पे फिलअप कर दिया, जैसा कि नेम और बैंक नेम, आईएफएससी कोड, शिफ्ट कोड और अकाउंट नंबर। भाई इतना चीज़ आपके पास रहना चाहिए। और भाई अगर जो आपका अकाउंट मिनी अकाउंट में, मतलब गांव में जो होता है ना, एक मिनी ब्रांच खोल करके रखा, भाई वो शिफ्ट कोड नहीं देता, इसलिए आपको कोई जो एरिया में, फेमस एरिया में जो बैंक है ना, यानी कि जो शिफ्ट कोड देता है, उससे पहले पूछ लीजिए कि आप शिफ्ट कोड देते हैं। अगर जो वो नहीं दे रहे तो आपको फिर से एक नया अकाउंट ओपन करवाना होगा जिसमें कि शिफ्ट कोड दे, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली इतना करने के बाद भाई यहाँ पे आपको देख लीजिए ये जो ब्लू कलर के टिक लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर जो आपके में नहीं टिक है तो उसको टिक कर लीजिएगा, मेरा में फिलहाल यहाँ टिक है, ठीक है ना। उसके बाद भाई इसको हम ब्लर जान के, क्योंकि भाई ये मेरा पर्सनल डिटेल्स है इसलिए इसको हम ब्लर कर दिए। उसके बाद भाई यहाँ पे आप देख लीजिए सेव का ऑप्शन है, ठीक है ना। सिंपली आपको इस सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट करना है और जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वेट कर लेते हैं। और देख लीजिए जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए जो मेरा अकाउंट का नंबर है वो भी इधर लास्ट में दिख गया, ठीक है ना। और उसके बाद भाई देख लीजिए और भी आप चाहें तो इधर से ऐड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप अपने भी करना, अगर जो आप पीसी में करें तो सेम चीज करना है, अगर जो आप फोन में करें तो सेम चीज करना है। क्योंकि भाई जब आप पीसी भी ओपन कीजिएगा तो भाई डेस्कटॉप साइज में वो ऑलरेडी ओपन होता है, और आप फोन में करते हैं तो भाई आपको डेस्कटॉप साइज ऊपर 3 लाइन्स पर से ओपन करना होगा। उसके बाद ही जो आपका गूगल एडसेंस में अकाउंट नंबर है वो ऐड होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं किसी जल्द वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।